गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड 5, 6, 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। तो देखो पहले तो हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर वाली। तो पहले तो क्या करेंगे, 7 कोई सी भी साइड ड्रा कर सकते हैं। तो अगर बड़ी वाली साइड ड्रा करोगे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। फिर उसके बाद क्या करना हमने, 5 और 6 सेंटीमीटर की। तो क्या करेंगे, फिर आप पेंसिल से तो नहीं कर सकते ना, तो कंपास करेंगे ओपन 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। फिर 5 और 6 है, पहले कोई भी आप लोग ले सकते हो, या तो पहले 5 की ले लो या 6 की ले लो। तो हम लोग 5 की ड्रा कर लेते हैं पहले। तो 5 ओपन किया, इधर से हम लोग 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर लेंगे। फिर दूसरी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे फिर, और 6 सेंटीमीटर की सेकंड आर्क लगा लेंगे, जो फर्स्ट आर्क को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी। सपोज करो अगर हम लोग इसका नेम वही रख लेते हैं जो ए बी, और इसको लिख लेते हैं सी। फिर इनको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ए को सी से ज्वाइन किया, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां ज्वाइन करना होता है, ये वाले पॉइंट पे। और फिर इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई ट्रायंगल की, ठीक है ना। फिर क्या करना है, इसके सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 7/5 हो फर्स्ट ट्रायंगल, माना इस ट्रायंगल की। तो फिर क्या उसका प्रोसीजर क्या था, इधर एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे। एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, आपकी मर्जी है कितना ही करो, लेस देन 90 होना चाहिए। इसमें कोई कंपास वगैरह की जरूरत नहीं है कि भाई हम लोग 60 का बनाए 30 का बनाए, है ना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 90 का होता है ऐसे स्ट्रेट। इससे लेस कर लो कितना, ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ठीक है ना। ये सारे एक्यूट होंगे लेस देन 90। तो फिर हमें देखो हमने क्या करना था, इसको 7/5 उसकी साइड होनी चाहिए 7/5। इसमें से हम लोग लार्जर साइड देखेंगे 7 या 5 में से। तो 7 है, माना जो रेशो है ना 7 और 5 का, इसमें से लार्जर रेशो कौन सा 7। तो हम लोग इस रेप को 7 इक्वल आर्क में कट करेंगे। इसको ये रे का नेम लिख लेते हैं ए एक्स सपोज करो। इसके इतनी कंपास ओपन करेंगे हम लोग कि इजिली इस पे 7 कट हो जाए। तो 7 ड्रा करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। ये 7 इक्वल आर्क हमने ड्रा कर लिए। इनके नेम लिख लेते हैं हम लोग। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। फिर क्या करना, हमें इस रेशो को देखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा पहले उसको ज्वाइन करना। इस बात का ध्यान रखना आपने। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 को अगर ये होता 5/7 तो फिर 7 को ज्वाइन करना होता है, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे पास नहीं है, तो 5 को ज्वाइन करेंगे, A5 को B से ज्वाइन करेंगे।
तो इसका मतलब क्या, वो जो न्यू ट्रायंगल बननी है वो इसके आउटसाइड से बनेगी, ठीक है ना, आउटसाइड से बनेगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो उसका यहाँ आएगा, तो इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग। जो आपका ए बी लाइन सेगमेंट है इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग ऐसे, और इसको भी प्रोड्यूस कर लेंगे। अब देखो, पहले डिनोमिनेटर वाले का नंबर आता है फिर न्यूमरेटर का, तो अब 7 की बारी आएगी। तो अब 7 से इसके पैरेलल ड्रा करेंगे, 7 से A5B के। तो उसका प्रोसीजर हमें पता ही है, क्या करेंगे, अपनी मर्जी से यहाँ कंपास ओपन करें, किसी भी रेडियस की ले लेंगे, और ये एक कोई आर्क लगा लेंगे ऐसे। फिर इतनी ही कंपास रखते हुए A7 से हम लोग वही आर्क लगाएंगे इस टाइप से। फिर सेकंड स्टेप क्या था, इसको मेजर कर लेंगे। ये मेजर कर लिए, फिर इसको कट कर लेंगे, ये आर्क आ जाएगी हमारे पास। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे A7 से। इस टाइप से, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस पोज करो, ये इस पॉइंट का नाम B डैश आया, फिर B डैश से BC के पैरेलल ड्रा करेंगे। प्रोसीजर तो वही रहेगा। हमने कोई आर्क लगाई, फिर B डैश से हम लोग आर्क लगाएंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, हमने मेजर कर लिया, फिर इसको कट करेंगे, और फिर इसको भी उसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। और इस पॉइंट का जो नाम है वो हम लोग C डैश रख लेंगे। तो देखो आपके पास A B डैश C डैश ट्रायंगल बन जाएंगे। अब देखो, हमने कहा था कि अगर रेशो ग्रेटर देन 1 है तो ट्रायंगल बड़ी बनेगी, जो सिमिलर ट्रायंगल ड्रा होगी। अगर लेस देन 1 है तो स्मॉलर बनेगी। बस यही था। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देखते हैं हम लोग। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट क्या था, हमने ट्रायंगल ड्रा की थी ABC। तो लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ड्रा ए ट्रायंगल ABC इन विच AB कितना था 7, इन विच AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर एंड BC क्या थी, वो 6 सेंटीमीटर। 5-6 सेंटीमीटर की ये जो है ट्रायंगल थी ना आपके पास, तो इनको लिख देते हैं। ये 7 थी सेंटीमीटर AB, ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, एक्यूट एंगल ड्रा किया था अपोजिट टू द वर्टेक्स C। तो लिखेंगे सेकंड स्टेप में, ड्रा एन एक्यूट एंगल विद, इसके साथ AB के साथ, विद AB on
अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स सी वर्टेक्स के अपोजिट, ये सी वर्टेक्स है, इसके अपोजिट हमने एक्यूट एंगल ड्रा किया है। फिर हमने क्या किया, इस रे ए एक्स पर हमने ये 7 इक्वल आर्क ड्रा की थी, तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ड्रा 7 पॉइंट्स ऑन रे का नाम क्या है, ए एक्स, रे ए एक्स। कौन से पॉइंट है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 and B7 such that, और ये इस तरह से ड्रा किए थे कि ये इक्वल थे, माना B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 B4 B5 B5 B6 एंड B6 B7। ठीक है ना, ए रे ए एक्स पे हमने ये ड्रा कर लिए। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, पहले हमने A5B को ज्वाइन किया है, फिर इसके पैरेलल A7 से ड्रा किया है A5B के। ठीक है ना, तो पहले क्या स्टेप आया, स्टेप नंबर 4 में ज्वाइन A5B। फिर स्टेप नंबर 5 में कौन से पॉइंट से, अब 7 से, थ्रू पॉइंट A7 ड्रा ए पैरेलल लाइन टू, किसके पैरेलल, जिसको ज्वाइन किया था A5B, और ये क्या करेगी, फिर इंटरसेक्ट कर देगी, विच इंटरसेक्ट, अब देखो इंटरसेक्ट किसको कर रही है, अब ए बी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ए बी प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इसके अंदर जाती तो लिखते ए बी को, अब क्या करेंगे, ए बी प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो लिखेंगे विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट बी डैश। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, हमने फिर बी डैश से बी सी के पैरेलल ड्रा की। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें, थ्रू पॉइंट बी डैश ड्रा ए पैरेलल लाइन टू, किसके पैरेलल, बी सी के, और विच इंटरसेक्ट, किसको, ए सी प्रोड्यूस को, है ना, सी डैश पर, विच इंटरसेक्ट ए सी प्रोड्यूस्ड एट सी डैश। तो ट्रायंगल बन गई फिर, हेंस ए बी डैश सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब देखो जस्टिफिकेशन करेंगे, तो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो ये ट्रायंगल और हो ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, उसी तरह से है ये, क्योंकि हमने ये इसके पैरेलल ड्रा किए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉमन, तो उसी से हो जाएगा। मैंने
एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग इसको सिमिलर कर लेंगे। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड फिर क्या होगी, प्रोपोर्शनली होगी। तो ए बी डैश अपॉन ए बी डैश सी डैश कोई सी भी लिख लो पहले, बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, ए सी डैश अपॉन ए सी। ये क्यों आई, सी पी एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होती है। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, बट देखो A7 का अपॉन A5 का, A5 का क्या रेशो है, देखो A7 में तो क्या 7 पॉइंट है और A5 में 5 है, और ये इक्वल होगा, देखो A7 तो क्या हो जाएगा AB डैश और A5 क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वल हैं, ये इक्वल हो गए। तो AB डैश AB है, ये भी 7/5 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB डैश अपॉन AB, B डैश C डैश अपॉन BC, AC डैश अपॉन AC। तो ये क्या आ जाएगा, ये 7/5। ये हमें चेक करना था कि जो ट्रायंगल बनी है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो 7/5 के रेशियो में, ठीक है ना। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा।